आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो पर आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइस आप जितने भी छात्र यहाँ पर है 2018-20 के 19-21 और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते होंगे 20-22 के सभी छात्रों के लिए यहाँ पर ग्रेवेंस खुल चुका है, जिनका रिजल्ट अभी अभी लगा हुआ है उन छात्रों के लिए। तो उसमें क्या क्या कर सकते हो, एग्जाम रिलेटेड आप ग्रेवेंस भी भर सकते हो, उसमें साथ साथ आप प्रोफाइल रिलेटेड ग्रेवेंस भी भर सकते हो इसमें। और उसके साथ साथ अगर आपका कुछ सर्टिफिकेट का इशू है, कुछ इशू है, ये भी आप इनसे पूछ सकते हो। तो मैं दोनों तरीके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नया आए हो तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी जो कि आपको आईटीआई के बाद यहाँ पर पास होने के बाद नौकरियों के साथ साथ अप्रेंटिसशिप की, उसी के साथ साथ अगर आप आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ सभी के सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या अपडेट आया हुआ है वो। चलिए गाइज, मैंने इस छात्र का यहाँ पर प्रोफाइल ओपन करके रखा हुआ है, आपको तो पता है इसमें कैसे आ जाना है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। तो ये छात्र आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का है और इसने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड करा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में फर्स्ट ईयर का तो ये पास ही है। ठीक है, इसमें कुछ भी दो राय की बात नहीं है, मैंने इसका रिजल्ट भी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर लगभग देख सकते हो। ठीक है, तो इसके फर्स्ट ईयर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इसका रिजल्ट यहाँ पर डाउनलोड सही से हो भी रहा है। लेकिन जब ये सेकंड ईयर के ऊपर क्लिक करते हैं हम यहाँ पर, तो प्रॉब्लम आता है कॉन्सर्न मार्कशीट इज नॉट जनरेटेड एट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ठीक है, बहुत सारे छात्रों का आया हुआ है लेकिन इसका अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो हम इसके रोल नंबर से इसका सारा डेटा चेक करेंगे। मैंने इसका रिजल्ट भी एक्सेप्ट किया हुआ है तो वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जो कि हमारा ही छात्र है यहाँ पर। तो उस छात्र का यहाँ पर उसने रिजल्ट अभी तक अपसेट नहीं किया था, तो उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। वो छात्र यहाँ पर फेल है, तो उस छात्र का हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम चलिए हम इस छात्र का यहाँ पर डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका डेटा लेने के बाद मैं यहाँ पर क्लोज सेशन कर देता हूँ इसको, और उसके बाद मैं आगे लेके आता हूँ यहाँ पर वेरिफिकेशन पर मार्कशीट वेरिफिकेशन। ठीक है, मार्कशीट का वेरिफिकेशन आपको सबसे पहले करना है। जिन छात्रों के यहाँ पर मार्कशीट नहीं निकल कर आ रहा उनको ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर उन्होंने अपना रिजल्ट एक्सेप्ट किया होगा तभी उनको रिजल्ट मिलने वाले हैं या उनके मार्कशीट यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इस छात्र का मैं सेकंड ईयर का रिजल्ट ये फर्स्ट ईयर में पास हो सकता है। अब देखो मैं सेकंड ईयर का लेता हूँ तो इसने अभी तक यहाँ पर ग्रेवेंस में ये चीज़ नहीं करी है और इसने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब ऐसे भी बहुत सारे छात्र होते हैं कि वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते तो उनका रिजल्ट और उनका मार्कशीट यहाँ पर शो नहीं करता। और गाइज मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि उन छात्रों के सर्टिफिकेट आ चुके हैं जिन्होंने रिजल्ट लगते ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया हुआ था। तो एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखो ये छात्र लगभग कितने सब्जेक्ट में फेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक फेल है, उसके बाद वर्कशॉप कलेक्शन दोनों में फेल है और इसको एक में प्रमोशन भी मिला हुआ है ईएस में। आप यहाँ पर देख सकते हो ईएस और थ्योरी में इसको प्रमोशन मिल चुका है। तो अब देखिए इस छात्र को इन्होंने, अगर आपको इसको लगता है कि इसमें ड्राइंग वगैरह में कुछ फेल है तो इसके लिए ग्रेवेंस रेज कर सकता है। तो चलिए हम इसको ग्रेवेंस रेज कर देते हैं। तो ग्रेवेंस रेज करने से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा वेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे छात्र यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें डाउनलोड करने के लिए देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर सही से वेबसाइट भी यहाँ पर रन नहीं कर रही, तो इसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें होती रहती है। तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बहुत सारे छात्र थे उनके सर्टिफिकेट और रिजल्ट में जो मार्कशीट यहाँ पर आता है उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि अगर आप एग्री दैट इन केस आई रेज ग्रेवेंस द रिजल्ट डिक्लेयर्ड हियर बाय एंड डाउनलोडिंग ऑफ मार्कशीट एनटीसी विल बी पुट ऑन होल्ड 30 डेज, मतलब 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक यहाँ पर आपके होल्ड पर रखे जाएंगे जब तक रेजोल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, अब देखो मैं इसका ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ओके करने के बाद यहाँ पर ये सीधा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग इस छात्र को 11 मार्क मिले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो यार 2-4 मार्क और भी मिल सकते हैं और इसको पास होने का यहाँ पर हो सकता है। तो मैं इसका यहाँ पर ग्रेवेंस भी भर दूंगा। यहाँ पर क्या क्या अपडेट आया हुआ है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है ट्रेनिंग का नेम और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कर देनी है। अब देखो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रेवेंस 2 टाइप के ओपन हो रहे हैं। ठीक है, एक है प्रोफाइल रिलेटेड ग्रेवेंस, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर जा सकते हो। ये है एग्जामिनेशन रिलेटेड, मतलब कि आपके एग्जाम के बारे में है। तो चले प्रोफाइल का कुछ इसमें इशू नहीं है, हम एग्जाम का करेंगे सीधा। तो मैं इसका रोल नंबर भी लेके आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो नहीं, रोल नंबर नीचे है, नाम होगा पहले।
नाम भी ले लेंगे, फिर कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर करनी होगी, ट्रेनिंग का नेम डालना होगा सबसे पहले। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन नंबर R से शुरुआत होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर की, तो वो भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो हाँ, हम यहाँ पर ये हो गई बात, हमारा ये तो पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पर सीधा ये भी पूछ रहा है कि आपको किस ईयर का डालना है, ठीक है, सेकंड ईयर का। ये चीज़ भी आपको करनी है और नेक्स्ट में जाना है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर आपके ईमेल पे OTP वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आपका ईमेल नहीं है आपका, यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर OTP मिलेगा। अब देखो ये छात्र जो है, मेरे पास इसका OTP नहीं है। यहाँ से आगे जाने के बाद हम इसका ये वाला ग्रेवेंस का फॉर्म भर सकते हो। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट किया हुआ है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड ग्रेवेंस भी भर सकते हो। तो इन छात्रों का मैं लेके यहाँ पर भरने वाला हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ से आगे जाके आप खुद भर सकते हो। अगर किसी को भरना नहीं आता है तो यार मैं भर के दे दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपके सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी रिलीज़ नहीं हो रहे तो मैं आपको यहाँ पर एक DGT का हेल्प डेस्क एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद नीचे आ जाएंगे ना आप, यहाँ पर उनके, चलो ठीक है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर मेन्यू में जाना है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर DGT हेल्प डेस्क जो कि यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन करके सारी चीज़ें यहाँ पर उनसे मांगनी है। तो ये हेल्प डेस्क आपके लिए सर्विस का ओपन किया हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सीधे उनसे ईमेल कीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। वर्किंग आवर्स में रिजल्ट ऑफ ऑल इंडिया टेस्ट 2021 का क्राफ्ट्समैन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टुडे 28 फरवरी को यहाँ पर जारी हो गया था 11 बजे से बाद। तो लॉगिन ऑफ एग्जाम ग्रेवेंस ऑन द पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 3 मार्च 2000। अब 3 मार्च से ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड ग्रेवेंस जनरेशन विल बी अवेलेबल 15 मार्च 2000 बाद के यहाँ पर अवेलेबल होंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो आज से बहुत सारे छात्रों के अपडेट होना भी शुरुआत हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अपना मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें डाल के यहाँ पर आप अपना कर सकते हो। चलिए मैं आपको सामने लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ आपको 9960 यहाँ पर। यार वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप खुद कर लीजिएगा, मैंने वीडियो भी डाल रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर OTP पूछेगा, अगर आता है तो मैं आपके सामने डाल के बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, उनसे आप बस पूछ सकते हो, ठीक है। जब सभी के सर्टिफिकेट आएंगे तब आपका भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका लेट आएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा। चलो हो रहा है 23142। चलो ठीक है, अब देखो लॉगिन तो हो चुका है। आप यहाँ पर कंप्लेंट किस तरह से करने वाली है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सर्विस डेस्क में आने के बाद लेज कंप्लेंट आपको मतलब कंप्लेंट ओपन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लेज कंप्लेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे टैब्स आपके वहाँ पर ओपन मिलेंगे, ठीक है। कैटेगरी में चेक कर लेना, CBT एग्जाम रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जनरल, CITS, अप्रेंटिसशिप। तो एग्जाम रिजल्ट एंड सर्टिफिकेशन ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पर आने देना कि यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा है, कंप्लेंट करनी है, जनरल क्वेरी है, स्टेट कौन सा है, आपको ये वाली चीज़ें कर देनी है और यहाँ पर लिखना है क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, और बहुत सारे अच्छी तरीके से लिख के आप यहाँ पर सबमिट कर। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगती हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको लेके आता हूँ बहुत सारी बेहतरीन और अच्छी जानकारी जो कि आपके करियर के लिए अच्छी होती है। आपके आगे की जो पढ़ाई है, आगे की जो चीज़ें हैं, उन सभी के लिए मैं हेल्पफुल करता रहता हूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।